नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंड होगा, कैसे आपको पूरा सेटअप करना है एक्सपोर्ट का, कितने इन्वेस्टमेंट में आप एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की कि व्हाट इज शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ लेडिंग। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शिपिंग बिल और बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। कई बार दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है, या कई लोग समझते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग ही शिपिंग बिल है, या कई लोग समझते हैं शिपिंग बिल ही बिल ऑफ लेडिंग है, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग होती है। और कई लोग जो है शिपिंग बिल को शिपिंग लाइन का डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं और बिल ऑफ लेडिंग में उनको हमेशा फिर कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर कर दूंगा। और आपका कोई भी सवाल रहता है बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग बिल से रिलेटेड तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे बात करके आपके सारे सवालों के जो है जवाब ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिपिंग बिल की। शिपिंग बिल क्या होता है? देखिए, आप जब एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को देखते हैं तो जब सबसे पहले आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सारी चीजें करते हैं और उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन ही यही है कि एक्सपोर्ट आप जब भी करें, चाहे गुड्स सर्विसेज का कुछ भी आप एक्सपोर्ट करें, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करते हुए और कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आप प्रोसीजर को फॉलो करें और तब जाके ही वो आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो इसीलिए उसी कड़ी में एक डॉक्यूमेंट होता है शिपिंग बिल, जो कि एक कस्टम का डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप मटेरियल अपनी फैक्ट्री से डिस्पैच करते हैं उसी टाइम पे आपको अपना एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना होता है। एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब कमर्शियल इनवॉइस, जो भी आपका एक्चुअल इनवॉइस बनेगा। उससे पहले आप परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके का आपका कच्चा बिल उसको हम बोल सकते हैं, या प्री इनवॉइस उसको बोल सकते हैं। और जो कमर्शियल इनवॉइस होता है वो जब आपका मटेरियल डिस्पैच होता है तभी बनाया जाता है। तो कमर्शियल इनवॉइस के बिहाफ पे आप क्या करते हैं, जब भी आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं तो आप पोर्ट पे अपना एक सीएचए अपॉइंट करते हैं। इधर आप जब मटेरियल डिस्पैच करेंगे तो एक कमर्शियल इनवॉइस बनाएंगे। वो कमर्शियल इनवॉइस बना के आप अपने सीएचए को, कस्टम हाउस एजेंट को देते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट का कस्टम में क्लियरेंस करवा सके। तो कस्टम में क्लियरेंस कराने के लिए उसको पहले आपकी सारी डिटेल जो है कस्टम के पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती है। उनके कस्टम के ईडीआई सिस्टम पे सारा डिटेल आपका डालना होता है। तो आप जैसे ही मटेरियल डिस्पैच करते हैं उस टाइम पे आप कमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं और वो कमर्शियल इनवॉइस जो है आप दे देते हैं अपने सीएचए को। मतलब आप मेल कर देते हैं, आपको कोई हार्ड कॉपी यहाँ से कुरियर नहीं करनी है। आप सिंपली जब भी कमर्शियल इनवॉइस बनाएं अपने सीएचए को वो इनवॉइस मेल कर दें। तो सेम डे ही आप मेल कर दें, हाथों हाथ जैसे ही आपका मटेरियल निकलता है उसी टाइम पे आपको इनवॉइस जनरेट करके फटाफट से आपको जो है अपने सीएचए को वो इनवॉइस दे देनी होती है। जब सीएचए को वो इनवॉइस चली जाती है तो आपका मटेरियल पोर्ट पे ना पहुंचे, ये आप ध्यान रखें कि आपका मटेरियल पोर्ट पे ना पहुंचे उससे पहले आपका शिपिंग बिल पोर्ट पे फाइल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर शिपिंग बिल टाइमली फाइल नहीं हुआ है तो आपका मटेरियल जो है सीएफएस के अंदर या एयरपोर्ट में या सी यार्ड वगैरह में कहीं पे भी आपका मटेरियल जो है डी स्टफ नहीं हो सकता है, या स्टफिंग की प्लानिंग भी उसकी नहीं ली जा सकती। तो जब आप मटेरियल डिस्पैच कर देते हैं, जब आप इनवॉइस बना लेते हैं और वो इनवॉइस आप सीएचए को दे देते हैं, तो सीएचए कस्टम के ईडीआई सिस्टम में आपका शिपिंग बिल फाइल कर देता है। तो शिपिंग बिल फाइल करने से पहले शिपिंग बिल की चेकलिस्ट आती है। उस चेकलिस्ट को आप चेक करते हैं अपनी इनवॉइस से और पैकिंग लिस्ट से, उस चेकलिस्ट को मैच करते हैं कि उसमें एक्सपोर्टर का नाम ठीक है, इंपोर्टर का नाम ठीक है, आपका प्राइसिंग बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन उसमें बराबर से लिखे हुए हैं, आपका HSN कोड लिखा हुआ है, आपको ड्रॉबैक और रोड टेप जो मिलता है वो भी आपका जो है इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। शिपिंग बिल का जो चेकलिस्ट आएगा उसी में देखने को मिल जाएगा। चेकलिस्ट से मेरा मतलब है ड्राफ्ट एक तरीके का। तो शिपिंग बिल फाइल होने से पहले एक ड्राफ्ट आपको दे दिया जाता है ताकि आप चेक कर लें कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। और आप जब चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से तब जाके आपका प्रॉपर फाइनल शिपिंग बिल फाइल होता है। तो उस ड्राफ्ट के अंदर आपको ये सब चीजें देख लेनी है, एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, टोटल इनवॉइस वैल्यू, कौन सी करेंसी में फाइल हुआ है, कितने बेनिफिट, गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिले हैं कि नहीं मिले, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। जब ये चीजें आप कंफर्म कर देंगे, ड्राफ्ट को आप जैसे ही अपने सीएचए को कंफर्म कर देंगे तो वो फाइनली कस्टम में आपका वो ड्राफ्ट सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद जो है फाइनली एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है जिसको बोलते हैं शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल इज अ कस्टम डॉक्यूमेंट, कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट हम उसको बोल सकते हैं कि अब आपका मटेरियल पोर्ट पे आ सकता है और उसका कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो मटेरियल आगे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो कस्टम में आपका जो शिपिंग बिल फाइल होता है उसका ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया। आपको पहले इनवॉइस बनानी है, उसके बाद आपका एसबी चेकलिस्ट बनता है, चेकलिस्ट के बाद आपका फाइनल शिपिंग बिल फाइल होता है। तो शिपिंग बिल कौन फाइल करता है? आपका सीएचए फाइल करता है। आप खुद नहीं फाइल करते हैं, आप तो सिर्फ जनरली इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस बना के आपके सीएचए को दे देते हैं और सीएचए जो है उसके ब्याह पे आपका शिपिंग बिल
फाइल कर देता है। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों आपका शिपिंग बिल। जब कस्टम में आपका शिपिंग बिल फाइल हो जाएगा उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह और दूसरे बनने हैं जैसे फ्यूमिगेशन, पाइथो या सर्टिफिकेट ओरिजिन वगैरह, ये सब वहाँ करवा लिए जाते हैं। उसके बाद उसको टर्मिनल पे दे दिया जाता है मटेरियल को। जब मटेरियल टर्मिनल पे जाता है और वो वेसल पे लोड हो जाता है, तो वेसल पे लोड होने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लैडिंग। अब जो शिपिंग लाइन का जो डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ लैडिंग होता है। तो आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, शिपिंग बिल जो है कस्टम का डॉक्यूमेंट है और बिल ऑफ लैडिंग जो है शिपिंग लाइन का डॉक्यूमेंट है। तो बिल ऑफ लैडिंग कब आता है आपका, जब आप मटेरियल डिस्पैच कर देंगे पोर्ट से, कस्टम वगैरह शिपिंग बिल फाइल हो गया है, कस्टम के सारे डॉक्यूमेंट फाइल हो गए हैं, कस्टम क्लियरेंस हो गया है, मटेरियल की चेक कर लिया गया है मटेरियल को कि आपकी इनवॉइस के अकॉर्डिंगली आपने वही मटेरियल स्टफ किया है नहीं किया है। जब मटेरियल आपका चेक हो जाता है उसके बाद उसको टर्मिनल पे दे दिया जाता है, और टर्मिनल से जब भी आपका वेसल लगता है, चाहे 2 दिन बाद है 3 दिन बाद है, तो उस मटेरियल को उस वेसल के ऊपर लोड कर दिया जाता है। अब जिस दिन आपका वेसल निकलता है उसी दिन शिपिंग लाइन की कस्टडी का एक डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो बिल ऑफ लेडिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल पहले से ही आपको अपने फॉरवर्डर को देनी होती है। एक बीएल का ड्राफ्ट और शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको पहले से ही शिपिंग लाइन को देने होते हैं, तो उसके बिहाफ पे वो लोग आपको बिल ऑफ लेडिंग बना के देते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग बनने से पहले आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पूरा डिटेल लिखना है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, क्या मटेरियल आपका जा रहा है। इसके साथ में आपका शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल की डेट, कंटेनर जो आपका पिकअप होगा, कंटेनर नंबर और कंटेनर सील नंबर और वेट, जितना भी आपका वेट आपका इनवॉइस में है वो सारा ड्राफ्ट बना के आपको एसआई डिटेल जो है शिपिंग लाइन में सबमिट करना होता है। जब ऐसा ही ड्राफ्ट आप शिपिंग लाइन को देते हैं तो शिपिंग लाइन भी उसके बीएल का ड्राफ्ट आपको देती है। तो ऐसा ही ड्राफ्ट को आपको बीएल ड्राफ्ट से प्रॉपर्ली चेक कर लेना होता है कि जो भी आपने शिपिंग इंस्ट्रक्शन दिए हैं वैसा का वैसा ही आपका बीएल ड्राफ्ट होना चाहिए। उसमें एक्सपोर्टर का नाम चेक कर लें, इंपोर्टर का नाम चेक कर लें, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल की डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, आपका कंटेनर नंबर, लाइनर सील नंबर और कितना आपका ग्रॉस वेट गया है, कितना नेट वेट है, ये जो भी आपने अपनी इनवॉइस में डिटेल दी और जो भी आपने ऐसा डिटेल्स दिए वो उससे मैच करना चाहिए। अगर बीएल में कोई भी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर जो है बायर को मटेरियल छुड़ाने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको बायर को कुरियर करना होता है और उसके बिहाफ पे बायर जो है अपना मटेरियल छुड़ाता है। तो बिल ऑफ लेडिंग आपको कब मिलता है? बिल ऑफ लेडिंग आपको जब आपका एसआई ड्राफ्ट आप देते हैं, फिर वो बीएल ड्राफ्ट देते हो, बीएल ड्राफ्ट को आप चेक करके जब फाइनल कंफर्मेशन देते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग जनरेट हो जाता है। बट जो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा वो उसी दिन का होगा जिस दिन वेसल निकला है, चाहे आपने ड्राफ्ट को पहले अप्रूवल दे दिया हो। पर बिल ऑफ लेडिंग आपका एसओबी बेसिस का जो बिल ऑफ लेडिंग निकलता है शिप्ड ऑन बोर्ड का, वो आपका जिस दिन वेसल डिपार्चर होगा उसी दिन की डेट जो है उस बिल ऑफ लेडिंग पे आती है। एक बीएल आपकी आरएफएस भी होती है, रिसीव्ड फॉर सेल, जिसमें आप मटेरियल शुरुआत के टाइम पे जब आप एसआई वगैरह बनाते हो और आप जल्दी गेट इन करवा देते हैं वेसल के लिए तो आपको आरएफएस बीएल भी मिल जाती है जिसमें रिसीव्ड फॉर सेल बीएल होती है। पर ज्यादातर बायर आपको शिप्ड ऑन बोर्ड बीएल ही बनाने को बोलेंगे। जब मटेरियल आपका शिप पे लोड हो जाए, लोड होने के बाद वो डिस्पैच हो जाए, डिस्पैच होने के बाद ही आपको बीएल आती है, पर वो जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन की डेट के साथ वो बीएल आपको आती है। इसके अलावा बीएल के कुछ और भी टाइप्स होते हैं जिनमें से मेजर टाइप है, जैसे आप एफओबी अगर शिपमेंट करते हैं तो एफओबी शिपमेंट करने पे जो बीएल आती है उसको बोला जाता है हाउस बीएल। उसके अंदर लिखा होता है फ्रेट कलेक्ट, मतलब फ्रेट जो है डेस्टिनेशन पे बायर से लिया जाएगा। तो आपको फ्रेट यहाँ पे नहीं करना होता है, उसमें बायर जो है कंटेनर को बुक करता है, बायर ही फ्रेट देता है। तो एफओबी के अंदर हमेशा आपको सिर्फ फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक की कॉस्ट देनी होती है और उसके बाद जो है बायर का फ्रेट वगैरह जो है बायर पे करता है, तो कंटेनर अरेंजमेंट भी बायर करता है। तो उस बेसिस पे जो बीएल बन के आती है उसको बोला जाता है हाउस बीएल या लोकल फॉरवर्डर बीएल। उसके बाद जो दूसरी बीएल आपकी आती है जिसमें आपको खुद को डिलीवरी करनी होती है बायर के यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सीआईएफ, एक इनको टर्म से सीआईएफ। तो जब आप सीआईएफ डिलीवरी करते हैं बायर के पोर्ट तक तब आपको जो बीएल बन के आएगी वो आएगी आपकी मास्टर बीएल और लाइनर बीएल। तो इस तरीके की आपकी बीएल होती है। बीएल को आप सरेंडर कर सकते हैं अगर आप कुरियर की कंडीशंस में नहीं है। तो जब भी आपके पास बीएल आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बीएल को आप कुरियर कर दें या फिर इंडिया में सरेंडर कर सकते हैं। तो ये बायर से पूछ लें, अगर वो सरेंडर की बोलता है तो सरेंडर करा दें, नहीं तो ज्यादातर आपको 99% बीएल कुरियर ही करना रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा केस हो गया जिसके अंदर आपको बीएल लेट मिली या बीएल गुम गई, फिर बाद में आपको वापस से मिली या दोबारा आपने बनवाई, तो उस बीएल को आप इंडिया के पोर्ट पे सरेंडर कर सकते हैं। अगर बायर को पहुंचाने में आप डिले हो गया है किसी भी तरीके का या बीएल कुरियर नहीं कर सकते हैं तो उस केस में सरेंडर कर सकते हैं। बट सरेंडर जब भी करना है जब आपका पेमेंट आ गया हो या आपका पेमेंट कोई बकाया हो, तो पहले ओरिजिनल बीएल बायर को दिखाएं, स्कैन कॉपी, पेमेंट डलाएं, उसके बाद आप सरेंडर करें। और अगर आप चाहें और आपका पेमेंट पूरा एडवांस आ गया है और आपको बीएल कुरियर भी नहीं करनी है, सरेंडर भी नहीं करना है, तो बीएल के ऊपर आप एक जनरल टर्म्स लिखा सकते हैं, होता है सी वे एक्सप्रेस बीएल। तो उसकी स्कैन कॉपी से ही बायर आपका मटेरियल छुड़ा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा फ्रॉड भी होता है कई बार। बायर आपको ये भी बोल सकता है कि सी वे एक्सप्रेस बीएल दिखा के मुझे बता देना, मैं पेमेंट डाल दूंगा और उसके बाद जो है मटेरियल फिर मैं छुड़ा लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सी वे एक्सप्रेस बीएल पहले ही बना दिया
बनाने के बाद बायर को स्कैन कॉपी दे दी तो स्कैन कॉपी से ही बायर मटेरियल छुड़ा सकता है। तो आप सीवे बनाए, सरेंडर करें, उससे पहले आप अपना पेमेंट ले लें तो आप सेफ साइड पे रहें, जिससे आपका जो है पेमेंट नहीं रुकेगा, नहीं डूबेगा और बायर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपको फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और 3 डेज का कोटा राजस्थान में, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके की बीएल आपको बनानी है, कैसे शिपमेंट करना है, कैसे पेमेंट लेना है, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। मैंने जितने एडवांस पेमेंट लिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो उसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।